गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में सूरदास के पद कविता का चौथा पद्यांश आज हम करते हैं। पद्यांश क्या है? हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए क्या कहते हैं कि हमारे हरि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को तो राजनीति का ज्ञान हो गया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने तो राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण जी को तो राजनीति का ज्ञान हो गया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां कहती हैं कि उद्धव के हाथों मधुकर, मधुकर का अर्थ भंवरा होता है, परंतु भंवरा जैसे काला होता है, उद्धव भी सांवला है। तो इस प्रकार से गोपियां उद्धव को वो व्यंग्यात्मक रूप से भंवरा कहती हैं, मधुकर कहती हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव के हाथों समाचार सब पाए। कैसे समाचार पाकर? योग संदेश के, उद्धव के हाथों योग संदेश का समाचार पाकर समझी बात हम यह बात समझ गई हैं। उद्धव के हाथों योग संदेश का समाचार पाकर हम यह बात समझ गई हैं। क्या बात समझ गई हैं? कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी तो अब राजनीतिज्ञ बन गए हैं, उनको अब राजनीति का ज्ञान हो गया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। गोपियां कहती हैं कि वे तो पहले ही बहुत चालाक होते थे। श्री कृष्ण जी तो पहले ही बहुत चालाक थे। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ, देखो गुरु जो ये शब्द है इसके तीन अर्थ, जैसे गुरु का अर्थ शिक्षक भी होता है, गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है और गुरु का अर्थ महान भी होता है। तो गुरु ग्रंथ पठाए, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। यहाँ इसका अर्थ बड़े के रूप में होगा कि वे तो पहले ही बहुत चालाक होते थे और अब उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। गोपियां कहती हैं कि यह योग संदेश पढ़कर, योग संदेश पठाए, यह योग संदेश पढ़कर बड़ी बुद्धि जानी, हम उनकी इस बड़ी बुद्धि के बारे में जान गए हैं। ये योग संदेश पढ़कर हम उनकी इस बड़ी बुद्धि के बारे में जान गए हैं कि वो अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। उद्धव, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। हे उद्धव जी, आगे के पहले जमाने के लोग बहुत भले होते थे। पर हित डोलत धाए, जो पर हित के लिए, दूसरों के हित के लिए डोलत धाए घूमते थे, जो दूसरों के हित में लगे रहते थे। हे उद्धव जी, पहले जमाने के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों के हित के लिए लगे रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। गोपियां दुखी मन से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हमें श्री कृष्ण से कोई और शिकायत नहीं है। हम तो अपना वह मन फिर पाना चाहते हैं। अपना मन फिर पाइए, हम तो अपना वह मन फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, फिर से पाना चाहते हैं। चलत जू होते चुराए, जो वे जाते समय चुरा ले गए थे। हमें श्री कृष्ण से कोई शिकायत नहीं, हम तो अपना वह मन फिर से पाना चाहते हैं जो वह जाते समय चुरा ले गए थे। ते क्या अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती हैं, जो समय ही अनीति अन्याय कर रहे हैं, अपन जो समय ही अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। वे दूसरों की अनीति, दूसरों से अन्याय कैसे छुड़वाएंगे? क्या कहते हैं गोपियां? क्योंकि श्री कृष्ण तो एक राजा बन गए हैं और राजा का धर्म क्या है? दूसरों के साथ न्याय करना। परंतु जो समय ही अन्याय कर रहे हैं, वो दूसरों का अन्याय कैसे छुड़वाएंगे? राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां दुखी होकर कहने लगी कि राजधर्म तो यह, कि राजा का धर्म तो यह होता है जो प्रजा न जाए सताए, कि प्रजा को कभी सताया न जाए। परंतु श्री कृष्ण तो समय ही प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं।
तो गोपियां अपने आप को जैसे श्री कृष्ण की प्रजा मानती हैं और क्या कहती हैं कि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। तो इस चौथे पद्यांश के साथ ही हमारी ये कविता पूरी हो जाती है। इसका प्रसंग पहले आपको नोट करवा दिया गया है और भाव सौंदर्य भी बताया गया है। चारों पद्यांश अच्छी तरह से याद करने हैं, लिखने हैं।